ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਫਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u1 ਵੈਕਟਰ, second with u2 vector, so on up to n number of electrons ਅਸੀਂ consider ਕਰ ਲਿਆ। और as you know average thermal velocity is 0, ਤਾਂ average ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ velocities ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ डिवाइड कर देंगे किन्ने नंबर ऑफ टोटल इलैक्ट्रॉन्स है और दिस इज़ आ एवरेज थर्मल वेलोसिटी और ਇਹਦਾ आंसर की है 0। क्यों 0 है ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं इलैक्ट्रॉन्स सब ਦੀਆਂ इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटीज़ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ टोटल ऐड करते हैं ਤਾਂ आंसर आएगा 0। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਵਾਇਰ ਹੈ, ठीक है। और इस वायर के अंदर जो है सब तो पहला जदों तक असी कोई भी ये अक्रॉस बैटरी नहीं अप्लाई करते तो इस कंडक्टर की सपोज लेंथ है L, ठीक है, और इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A और इस कंडक्टर के अंदर की है पॉजिटिव आयंस है या फिर फ्री इलैक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी भी डायरेक्शन से मूव कर सकते हैं और नेट एवरेज वेलोसिटी इज़ 0। हुण सैकेंड केस च असी की करांगे कि जो ये कंडक्टर है इहदे अक्रॉस असी की है एक बैटरी लगा देंगे, ठीक है। बैटरी लगाने का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव जो वड्डी लाइन है दैट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जो असी छोटी लाइन लगावांगे दैट इज़ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और पॉजिटिव ते नेगेटिव टर्मिनल मिलके एक सैल बना रहे हैं बैटरी का। इस तरह जिन्ने भी असी अगे अगे टर्मिनल लगा देंगे उस हिसाब के नाल बैटरी का पता चलेगा किन्नी वोल्ट दी बैटरी असी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल असी कंसिडर किया V, लेंथ है कंडक्टर दी L और ये अंदर की है अगर बैटरी है पोटेंशियल डिफरेंस है तो नैचुरल जी गल है इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा, जो असी पहले यूनिट से पढ़ के आए हैं। तो इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा कित्थों कित्थे होएगा, फ्रॉम दी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इलैक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन की हो जाएगी फ्रॉम दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू दी नेगेटिव टर्मिनल, मतलब इस डायरेक्शन से जाएगा एरो, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हुण जो इलैक्ट्रॉन्स है उन्हां दी मोशन ते की असर होएगा, सारे इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े है नेगेटिवली चार्जड है, या तो इस तरह लिख दईए या फिर असी इदां भी लगा सकते हैं, ये जो डॉट्स लगाए है उत्थे असी नेगेटिव चार्ज बना दिए या फिर इस तरह इलैक्ट्रॉन्स लिख दईए। ये सारे इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े है बैटरी लगाने तो बाद रैंडम मोशन च नहीं रहणगे, दे विल मूव इन वन डायरेक्शन। किहड़ी डायरेक्शन च मूव करनगे, हुण देखो पॉजिटिव टर्मिनल दे वल जिहड़े नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल है दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। सारा नेगेटिव इलैक्ट्रॉन्स जो है वो सारे किहड़ी डायरेक्शन च ट्रैवल करना शुरू करनगे, टूवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल। हुण सारे इलैक्ट्रॉन्स दी इक्को डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। हुण असी कहांगे कि हुण अगर असी ये सारे इलैक्ट्रॉन्स दी वेलोसिटी नू फाइंड आउट करना है तो दैट विल नॉट बी 0, ठीक है। क्यों नहीं 0 होएगी, क्योंकि हुण सारे एक डायरेक्शन च है, पहला रैंडम सी इसलिए असी की बोल रहे सी 0 बोल रहे सी, ठीक। हुण असी कहांगे कि साडे कोल जदों बैटरी लगाउण दे नाल कितना इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप होएगा। एज यू नो इन लास्ट चैप्टर असी लिखिया होया है इलैक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पोटेंशियल नू डिवाइड कर दिंदे आ, जो भी लेंथ है dV/dr असी लिखिया है उत्थों ही असी इत्थे पोटेंशियल V लिया होया है और लेंथ किन्नी लई है L, तो V/L असी कंसिडर कर लांगे। नंबर 1 हुण इस नंबर 1 चलो असी इस इक्वेशन नू बोल दिता, नंबर 2 है दिस इक्वेशन। हुण इस तो बाद असी की कवांगे कि अगर मेरे को इलैक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेटेड है तो असी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं। इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है पिछले चैप्टर्स च असी पढ़िया है लास्ट यूनिट च, इस तरह लिख सकते हैं
इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिहड़ी है इलैक्ट्रिक फील्ड दे ऑपोजिट डायरैक्शन च होएगी। किस तरह पता चलिया? क्योंकि नैगेटिव की दिखाएगा कि दोनों दी डायरैक्शन की है, ऑपोजिट है। अगर इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरैक्शन च है तो फोर्स किस डायरैक्शन च जाएगी? इस डायरैक्शन च। ठीक है, और नेचुरली इलैक्ट्रॉन्स इस डायरैक्शन से क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि फोर्स लग रही है ना जो इलैक्ट्रॉन्स ते है, और फोर्स इस डायरैक्शन से है, इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरैक्शन से है, जिन्हों असीं इस फॉर्मूला दे नाल भी दस सकते हैं कि इस तरह क्यों है। ठीक, उस तो बाद हुण असीं की करांगे इहदे अंदर जो है साडे कोल अगर एक्सलरेशन का असीं फॉर्मूला लिखना है तो फोर्स के फॉर्मूला चो लिख सकते हैं कि इलैक्ट्रॉन्स कितनी एक्सलरेशन के नाल मूव कर रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला की हुंदा है? मास इनटू एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला की होएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ठीक, फोर्स असी कितनी कंसीडर कर ली इत्थे? माइनस ई, कैपिटल ई वैक्टर डिवाइडेड बाय एम। दिस इज़ द एक्सप्रैशन फॉर एक्सलरेशन जिहदे नाल ये पार्टिकल्स जो है इलैक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इन आ कंडक्टर, या जिहड़ी एक्सलरेशन दे नाल एक्सलरेट हो रहे हैं। हुण इस तो बाद असी गल करनी है रिलैक्सेशन टाइम की। रिलैक्सेशन टाइम इज़ अ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कई बारी 1 मार्क से ही डेफिनेशन आ जाती है। तो रिलैक्सेशन टाइम जो है इहदा मतलब की होएगा साडे कोल? इट इज़ अ शॉर्ट टाइम, और इस टाइम दे विच की होएगा जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन्स है दे आर एक्सलरेटेड, बट बिफोर इट अंडरगोज अ कोलिजन विद पॉजिटिव आइन्स। मतलब इत्थे असी की कह रहे हैं, जदों ही इलैक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट पाथ दे विच की होएगा, क्योंकि इस कंडक्टर दे अंदर पॉजिटिव आइन्स भी है। जिद्दां ही कोई एक इलैक्ट्रॉन मूव किया वो पॉजिटिव आइन दे नाल कोलिजन करेगा ना, क्योंकि देखो पॉजिटिव आइन्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। जिद्दां ही कोई इलैक्ट्रॉन मूव करेगा तो इट विल कोलाइड विद पॉजिटिव आइन। ठीक है, तो असी कहांगे रिलैक्सेशन टाइम का मतलब की है? जदों तक कोई इलैक्ट्रॉन पॉजिटिव आइन दे नाल कोलाइड नहीं कर रहा, मतलब वो टाइम स्पैन जदों तक एक इलैक्ट्रॉन ने मूव किया पर पॉजिटिव आइन दे नाल कोलिजन नहीं हुई, उस टाइम पीरियड नूं असी बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब बिफोर दी कोलिजन जिन्ना टाइम कोई इलैक्ट्रॉन मूव कर रहा है विदाउट कोलिजन विद पॉजिटिव आइन। देखो जिद्दां इलैक्ट्रॉन मूव किया, ये जरूरी तो नहीं उसकी स्टार्टिंग च ही वो पॉजिटिव ना कोलाइड करे। कुछ टाइम स्पैन दे लई जिन्ने टाइम दे लई वो पॉजिटिव आइन दे नाल कोलाइड नहीं कर रहा, उस टाइम नूं असी की कह दिंदे आ? रिलैक्सेशन टाइम। द शॉर्ट टाइम फॉर विच अ फ्री इलैक्ट्रॉन एक्सलरेट किया बिफोर इट अंडरगोज अ कोलिजन विद अ पॉजिटिव आइन इन द कंडक्टर, और इनू असी की बोल दिंदे आ? रिलैक्सेशन टाइम। एक होर डेफिनेशन है दैट इज़ मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब की है? मीन मतलब एवरेज। मतलब असी एक इलैक्ट्रॉन की गल नहीं करनी, असी सारे इलैक्ट्रॉन्स की गल करांगे। तो ये असी की डेफिनेशन लिखांगे? पाथ है तो मतलब डिस्टेंस, तो ये असी कहना है ये सारे इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े है जिन्ना पाथ कवर कर रहे हैं बिफोर कोलिजन। जिद्दां रिलैक्सेशन टाइम असी बिफोर कोलिजन कहना है, इस तरह मीन फ्री पाथ भी जिद्दां फस्ट इलैक्ट्रॉन है किसी आयन दे नाल कोलाइड करन तो पहला कितना डिस्टेंस कवर किया, इस तरह सैकेंड है, थर्ड है, सारिਆਂ ਦਾ टोटल जिन्ना डिस्टेंस कवर होएगा बिफोर कोलिजन दैट इज़ नोन एज मीन फ्री पाथ। ठीक है, इनू असी की लिख दांगे? दी एवरेज डिस्टेंस traveled by all electrons before the collision with positive ions in the conductor, positive ions in the conductor। ये हो गया मीन फ्री पाथ। हुण इस तो बाद की है? अगर असी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की गल करिए,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਟਰੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਟਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पोटेंशियल अप्लाई कर दिता, इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिता, दैट इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एवरेज क्यों लगाता, क्योंकि सारे इलैक्ट्रॉन्स की गल करनी है विद विच फ्री इलैक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्टेड मतलब फ्लो करना अंडर कदों, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, दैट इज़ नोन एज ड्रिफ्ट ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ v1 ਵੈਕਟਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਫਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ, v2 ਵੈਕਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, v3 ਵੈਕਟਰ ਥਰਡ, ਸੋ ਔਨ। nth ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ vn। ठीक, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ v1 ਜਾਂ v2 v3 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ दैट इज़ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ठीक, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ +1 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, u = v + at ਤੋਂ ਫਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ u1 ਵੈਕਟਰ, फाइनल वेलोसिटी v1 वैक्टर है, एक्सलरेशन है सब दी सेम a वैक्टर, और रिलैक्सेशन टाइम ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਲਈ t1, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ u2, v2 ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ a ਵੈਕਟਰ, t2 ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਔਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ nth ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਲਈ vn ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ a ਵੈਕਟਰ tn। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ v1 v2 v3 ਸਭ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ दैट इज़ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ vd ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, v1 ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ v2 ਵੈਕਟਰ ਸੋ ਔਨ ਅਪ ਟੂ vn ਵੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਏ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ v ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ u + at ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤਾਂ v1 ਇਹ v1 ਹੈ ਔਰ ਇਹ u1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨਲ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਧਰ, v = u + at ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ v1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, v2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਸੋ ਔਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, u1 ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ a ਵੈਕਟਰ t1। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਲਈ u2 ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ a t2, ਸੋ ਔਨ ਅਪ ਟੂ nth ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਲਈ un ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ a ਵੈਕਟਰ tn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। हुण इहनूं असीं किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, सारियां इनीशियल वेलोसिटीज़ नूं अलग तो ऐड कर लीए। ठीक है, मतलब इकट्ठा कर लिया, और एक्सलरेशन जो है सारियां चों कॉमन, और अंदर बचेगा ब्रैकेट दे अंदर t1 t2 सो ऑन अप टू tn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। n नूं मैं इहदे नीचे भी लैके जाऊँगी और n नूं इहदे नीचे भी, तो साडे कोल की आ जाएगा, u1 वैक्टर प्लस u2 वैक्टर प्लस सो ऑन अप टू un वैक्टर डिवाइडेड बाय n प्लस a वैक्टर t1 t2, सारे रिलैक्सेशन टाइम्स है, वैक्टर नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय n। और ਇਹਦਾ आंसर की होएगा 0, क्योंकि ये चीज़ की है एवरेज थर्मल वेलोसिटी ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, इट इज़ इक्वल्स टू 0। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 0 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, a ਵੈਕਟਰ t1 + t2 ਸੋ ਔਨ ਅਪ ਟੂ tn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਵਰੇਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ t ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी साडे कोल कादे बराबर आ जाएगी, vd वैक्टर इज इक्वल्स टू एक्सलरेशन आ गया, और नाल साडे कोल की है t।
ठीक। एक्सलरेशन ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, दैट इज़ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ एक्सलरेशन ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ एक्सलरेशन ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤਾਂ वी डी ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ई ई ਵੈਕਟਰ अपॉन m